कृपया इस YouTube वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो पर अधिसूचना मिल सके। आज की कहानी रामायण है। अयोध्या कोसला देश में सरयू नदी के किनारे एक शानदार शहर था। इसमें चौड़ी सड़कें, विशाल इमारतें, सुंदर उद्यान और चमकदार दुकानें थीं। शहर के लोग एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते थे क्योंकि उनकी राजधानी में एक अद्भुत राजा था जिसका नाम दशरथ था। वह अपने लोगों की बहुत गहरी चिंता करते थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। हालांकि राजा अपनी सभी पत्नियों से गहराई से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी सबसे छोटी रानी कैकेयी ही उनकी पसंद थी। लेकिन एक अच्छे जीवन का नेतृत्व करने के बावजूद दशरथ अभी भी एक दुखी आदमी थे। यह इसलिए क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे बूढ़े हो रहे थे और गद्दी पर उतरने के लिए कोई बेटा नहीं था। राजा को उदास देख नहीं पाने पर महर्षियों ने उन्हें संतान के लिए यज्ञ करने की सलाह दी। उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यज्ञ किया और उनके इस कार्य से अग्निदेव, आग के भगवान, खुश होकर उनके पास आए और राजा को मिठाई चाशनी भरी कप दिया और कहा, ओ राजा, ये खीर जीवन का अमृत है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में तैयार किया था। अपनी पत्नियों के बीच बांट दें, तुम्हें पुत्रों की कृपा मिलेगी। दशरथ बहुत खुश थे। उन्होंने इस वरदान के लिए अग्नि का धन्यवाद किया और राजवंश के आंगन में कौशल्या को आधी खीर दी। उन्होंने बची हुई खीर को 2 भागों में विभाजित किया और एक भाग को सुमित्रा को और दूसरा कैकेयी को दिया। इसके बाद तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, फिर कैकेयी को भरत और बाद में सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ बहुत खुश थे और अयोध्या के लोग भी। महाराज की चारों प्रिय पुत्रों के जन्मदिन को मनाया। दशरथ अपने सभी पुत्रों से प्रेम करते थे, लेकिन राम उनका सबसे प्यारा था। वे अपने सुंदर बड़े पुत्र पर बहुत गर्व करते थे और उनसे दूर भी नहीं रह सकते थे। यह कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। अगले भाग के लिए 15 लाइक चाहिए।